हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम शंकर अवस्थी ब्लॉग्स में। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको उत्तराखंड पुलिस से संबंधित सैलरी, एचआरए, फूड अलाउंस आदि के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल होंगे कि अगर हमारी नौकरी लग जाती है तो हमें सैलरी क्या मिलेगी, हमें फूड अलाउंस क्या मिलेगा, हमारी सैलरी कितनी आएगी। तो मैं आपको इससे संबंधित एक आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। और उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो तैयारी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तैयारी के साथ साथ आप एमसीक्यूज़ जैसे क्वेश्चनों को भी मतलब लगाते रहें। उससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो ज़्यादा मैं उस बारे में बात ना करते हुए मैं आपको आज जो हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड जो पुलिस में जो सैलरी है वो क्या आती है और कैसे वो सैलरी मतलब मतलब कौन सा अलाउंस कहाँ पे मिलता है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो आप देखते रहिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे थे उत्तराखंड पुलिस जो 2025 में वैकेंसी आई है। उसमें जो है सैलरी जो है कांस्टेबल की जो सैलरी है, जो एक कांस्टेबल भर्ती होगा उसकी सैलरी क्या होने वाली है या क्या हो सकती है। ठीक है। तो जो हमारे उत्तराखंड जो पुलिस जो है कांस्टेबल जो है उसमें वो ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। वो आता है हमारा ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसमें जो आपका बेसिक पे होने वाला है वो होता है 21,700। ठीक है। ये आपका ग्रुप सी का जो एक पद होता है उसमें जो एक बेसिक पे होता है वो आपका 21,700 होता है। इसमें हम बात करेंगे डीए। डीए क्या होता है? डीए होता है महंगाई भत्ता। ठीक है। तो वर्तमान समय में जो महंगाई भत्ता चल रहा है वो हमारा चल रहा है 53% चल रहा है। ठीक है। डीए क्या होता है? डीए हमारा साल में 2 बार बढ़ता है। ठीक है। 6 महीने में एक बार और एक 6 महीने में। ठीक है। तो ये क्या हुआ, साल में 2 बार बढ़ता है। कभी 2% बढ़ता है, कभी 3% बढ़ता है, कभी 4% बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये इसमें ऐड होता चला जाता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डीए निकालेंगे तो 21,700 का 53% अपॉन 100, तो ये मैं निकाल के रखा हूँ। तो ये होता है आपका 11,501 रुपये समथिंग। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एचआरए की। एचआरए क्या होता है आपका? ये आपका जो होम रेंट अलाउंस होता है। इसमें क्या होता है कि आपको मतलब सरकार के द्वारा किराया प्रदान किया जाता है। बाहर रहने का या रूम का जो है किराया जो है प्रदान किया जाता है। वैसे तो बैरिक अगर आपके पास मतलब वहाँ प्रोवाइड है तो आपका एचआरए नहीं आता है। अगर आपका वहाँ बैरिकें नहीं है तो आपको सरकार के द्वारा किराया प्रदान किया जाता है। तो किराया जो है आपका वो आप मतलब कौन से स्थान में रह रहे हो, आप प्लेन्स में हो या पहाड़ी इलाके में हो, तो उस हिसाब से वहाँ किराया दिया जाता है। तो प्लेन्स का किराया थोड़ा ज़्यादा होता है और पहाड़ी इलाके का जो किराया होता है थोड़ा कम होता है। तो समथिंग समथिंग 1700-1800 से स्टार्ट होता है और 2400-2500 तक आपको क्या है ये एचआरए मिलता है। ठीक है। अब लेकिन एचआरए जो आपका है ये आपके ट्रेनिंग के दौरान आपको नहीं मिलेगा। ये आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलता है। ये जब आपकी पोस्टिंग कहीं हो जाएगी तो उसके बाद आपको एचआरए मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे फूड अलाउंस की। फूड अलाउंस क्या होता है? सरकार के द्वारा आपको खाने के लिए भी क्या है, एक भत्ता प्रदान किया जाता है। खाने का मतलब खाने का भी आपको मतलब पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये 1700 सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। इसमें 1% मतलब इसमें 100 रुपये की मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा कर दी गई है। तो ये अभी आपका 1800 होने वाला है। अभी हुआ नहीं है लेकिन इसमें घोषणा हो चुकी है तो हो ही जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशिंग अलाउंस। वॉशिंग अलाउंस क्या है कि सरकार के द्वारा आपको वर्दी धुलने के लिए, आपकी वर्दी होती है। ठीक है। तो वर्दी के लिए क्या है, वर्दी धुलने के लिए वॉशिंग अलाउंस दिया जाता है। ये 200 था, इसमें भी 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो ये अब क्या हो गया, 300 हो चुका है। ठीक है। अब यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ हिल अलाउंस। हिल मतलब आपके ऊंचाई का भत्ता, मतलब आप पहाड़ी इलाके में हो या मतलब शहरी इलाके में, तो उस हिसाब से यहाँ पे भत्ता दिया जाता है। तो 200 से 300 रुपये यहाँ पे क्या मिलता है, हिल अलाउंस भी आपको प्रोवाइड सरकार के द्वारा होता है। ठीक है। तो ये था आपका बेसिक पे था, डीए था,
HRA था। HRA मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलेगा, आपको फूड अलाउंस मिलता है, आपको वॉशिंग अलाउंस मिलता है और आपको हिल अलाउंस यहाँ पे सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। और जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कोष्टक में एक मतलब लिखा हुआ है कि 1 मंथ एक्स्ट्रा सैलरी, ये क्या चीज़ है? ये भी आपको सरकार के द्वारा सिर्फ उत्तराखंड पुलिस के जवानों को ही प्रदान की जाती है। ये आपके लिए एक मतलब तोहफा टाइप का ही आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जवान होते हैं उनको साल में ना कोई संडे की छुट्टी होती है और ना ही कोई मतलब त्यौहार होता है उसकी कोई भी छुट्टी नहीं होती है। तो उसके लिए सरकार ने आपके लिए 1 मंथ एक्स्ट्रा सैलरी के क्या है प्रावधान किया गया है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा सैलरी के रूप में आपको प्रोवाइड होती है। तो इस एक्स्ट्रा सैलरी में आपको आपका बेसिक पे मिलेगा, आपका बेसिक पे जो आपका बेसिक पे होगा, प्लस इसमें आपका DA जो है वो ऐड होकर आपको मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी जो सैलरी आती है उसमें से आपका NPS, नेशनल जो न्यू पेंशन स्कीम है, आप जो आपकी न्यू पेंशन स्कीम आई है उसके तहत आपकी जो है वह NPS सरकार के द्वारा मतलब काटा जाता है। उसमें आपका सपोज दैट आपका 10% करता है, तो उसमें अब 10% सरकार के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें मतलब NPS में इसकी जगह पे अब सरकार ने UPS की भी घोषणा कर रखी है। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसकी सरकार ने घोषणा कर रखी है। इससे पहले OPS होता था, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम। तो इसके तहत फिर सरकार ने NPS के बाद अब सरकार UPS कर रही है। तो देखते हैं क्या फ़ायदा मिलता है। ठीक है, और इस मतलब जो हमारे जो एक नया बैच 2025 का जो बैच कांस्टेबल भर्ती होने जा रहा है, उसमें उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8वें वेतन आयोग की क्या की है घोषणा भी आपके लिए कर दी है। तो यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा तोहफा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी सैलरी में कहीं ना कहीं मतलब कुछ किसी न किसी प्रकार से क्या है फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो आप लोग जो है मेहनत करते रहें, और जिससे कि आप भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। किसी भी प्रकार की अगर कोई मतलब कोई किसी के मन में कोई डाउट है तो वो आप लोग क्वेश्चन मुझे मतलब कमेंट में कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहें। तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने आपको उत्तराखंड पुलिस से संबंधित मतलब जो भी सैलरी जो सरकार के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती है उसमें बेसिक पे होता है, आपका कितना बेसिक पे होता है, उसमें DA महंगाई जो भत्ता होता है वो कितना होता है, उसमें HRA कितना मिलता है आपको। HRA आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप कहीं पोस्टिंग हो जाओगे तो उसमें आपको HRA मिलेगा। फिर आपका हिल अलाउंस क्या मिलेगा आपको, आपको फूड अलाउंस क्या मिलेगा, आपको वॉशिंग अलाउंस क्या मिलेगा। तो ये सैलरी में आपका ऐड होता जाता है। और साथ में आपके मतलब जो मैंने आपको एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी बताई थी वो भी आपको सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। वो आपको मार्च के एंड में मिलती है। तो आप मतलब आप सभी लोग लगे रहें, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भी इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।